बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धनपुर में दो गरीब बहनें रहती थी, रीमा और सीमा। उनके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। वे दोनों छोटी सी झोपड़ी में रहती और रोज जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचती थी। रीमा बड़ी और समझदार थी, जबकि सीमा छोटी और नादान, मगर दिल की बहुत साफ। गांव में एक साहूकार था, नाम था भोलाराम, पर नाम के उलट वह बहुत ही अत्याचारी था। गांव के आधे लोग उसके कर्ज में डूबे हुए थे। अगर कोई पैसा समय पर न लौटा पाए तो वह उनके खेत, घर और गहने सब छीन लेता। लोग उससे डरते थे, पर मजबूरी में उसी से कर्ज लेते थे। एक दिन रीमा और सीमा की झोपड़ी में आग लग गई। उनके पास न खाना बचा, न कपड़े, न लकड़ियाँ। भूख से बेहाल रीमा ने गांव के साहूकार भोलाराम से मदद मांगी। भोलाराम ने कहा, मैं तुम्हें 500 रुपए उधार देता हूँ, मगर एक शर्त है। अगर 1 महीने में पैसा न लौटा पाए तो तुम्हें मेरी हवेली में नौकर बनकर रहना होगा। मजबूरी में रीमा ने हाँ कर दी। भोलाराम ने जानबूझकर ब्याज इतना बढ़ा दिया कि बहनों के लिए पैसा चुकाना नामुमकिन हो गया। महीने के अंत तक जब रीमा पैसे नहीं लौटा सकी, तो भोलाराम ने उसे और सीमा को अपनी हवेली में जबरन काम पर रख लिया। दोनों बहनों से सुबह से रात तक झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनवाया जाता। खाना भी मुश्किल से मिलता। कई बार भोलाराम उन्हें पीटता भी था। सीमा डरती थी, लेकिन रीमा हमेशा कहती, भगवान सब देख रहा है, अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन भोलाराम गांव के सारे किसानों की जमीनें हड़पने की योजना बना रहा था। वह कुछ नकली दस्तावेज तैयार करवा रहा था। यह बात गलती से रीमा के हाथ लग गई। उसने उन दस्तावेजों की नकली मुहरें और जाली हस्ताक्षर पहचान लिए। रीमा ने तुरंत साहस दिखाया। उसने गांव के प्रधान और एक ईमानदार तहसीलदार को चुपके से सारी बातें बताईं और सबूत सौंप दिए। अगले ही दिन तहसीलदार ने पुलिस के साथ भोलाराम की हवेली पर छापा मारा। नकली कागज, जमीन के फर्जी सौदे और बेहिसाब पैसे पाए गए। भोलाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने रीमा और सीमा को कंधों पर उठा लिया। उन्होंने साहस दिखाकर न केवल अपना हक पाया, बल्कि पूरे गांव को अत्याचार से बचा लिया। भोलाराम के जेल जाने के बाद गांव में एक नई सुबह आई। गांव वाले पहले डरते थे, अब खुलकर बोलने लगे। प्रधान ने गांव की एक बैठक बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि भोलाराम की जब्त की गई जमीन गरीब किसानों में बांटी जाएगी। उसकी हवेली को सर्वहित गृह बनाया जाएगा, जहां हर जरूरतमंद को सहारा मिलेगा। प्रधान ने रीमा और सीमा को वहां की देखभाल की जिम्मेदारी दी। अब जो कभी झोपड़ी में रहती थी, वही बहनें अब पूरे गांव की सेवा कर रही थी। रीमा ने एक और कदम उठाया, गांव में एक छोटा स्कूल खोल दिया। वह जानती थी कि शिक्षा ही सच्चा हथियार है। गांव के बच्चे अब खेतों में नहीं, किताबों में भविष्य तलाशते थे। सीमा, जो कभी डरपोक थी, अब बच्चों को कहानियों के जरिए सिखाने लगी। वह खुद भी पढ़ने लगी थी। गांव की औरतें, जो पहले चुप रहती थी, अब सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। कुछ साल बीते। अब रीमा और सीमा गांव की सम्मानित महिलाएं बन चुकी थी। उनका स्कूल बड़ा हो गया और सर्वहित गृह अब गरीबों का आसरा बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। वह खुद भी कभी उसी गांव में गरीब किसान का बेटा था, जिसे रीमा की शिक्षा ने बदल दिया था। उसने रीमा से कहा, आपने मेरी जिंदगी बदली है। अब मैं एक सरकारी अफसर हूँ, तो अब इस गांव की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। अब गांव
धनपुर नहीं, ज्ञानपुर कहलाने लगा, क्योंकि वहां अब धन नहीं, ज्ञान और साहस सबसे बड़ी पूंजी थे। रीमा और सीमा ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत न पैसे में होती है, न ओहदे में, बल्कि एक सच्चे दिल, साफ सोच और निडर कदम में होती है। नैतिक शिक्षा। साहस और सच्चाई की जीत होती है। गरीबी कोई शर्म नहीं, मगर अन्याय सहना गलत है। सच चाहे जितना भी छोटा हो, झूठ के बड़े महल को गिरा सकता है।